जय हो बृहस्पति देव। एक राजा था। वह बहुत प्रतापी और दानवीर था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और भूखों और गरीबों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी रानी को यह बात पसंद नहीं थी। उसने न तो उपवास किया और न ही दान में किसी को एक पैसा दिया और राजा को भी ऐसा करने से मना कर दिया। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। घर में रानी और एक दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से याचना की तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग संतान और धन के लिए दुखी हैं। यदि अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, अविवाहित कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और उद्यान बनवाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। पर रानी ऋषि की इन बातों से प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान कर दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। गुरुवार के दिन घर को गाय के गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से केश धोना, केश धोते समय स्नान करना, राजा को हजामत बनाने के लिए कहना, भोजन में मांस और शराब का सेवन करना और धोने के लिए कपड़े धोबी को दे देना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। साधु की सलाह अनुसार करते हुए रानी ने केवल 3 सप्ताह में ही अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। फिर एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं ठहरो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के विदेश जाते ही रानी और दासी उदास रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, मेरी बहन पास के नगर में रहती है, वह बहुत अमीर है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ऐसा ले आओ जिससे हम जीवित रह सकें। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश रानी की बहन को दिया, पर रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। वह इस बात से बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, मेरा गुरुवार का व्रत था। तेरी दासी मेरे घर आई थी, पर उस समय कथा चल रही थी। कथा के समय मैं न उठ सकती हूँ न बोल सकती हूँ, इस वजह से मैं चुप रही। उसने आगे पूछा, बताओ, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। यह कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी सहित पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात विस्तार से अपनी बहन को बताई। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज है।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के आग्रह पर उन्होंने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उन्होंने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, क्यों न उससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, जिससे हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से गुरुवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के व्रत में चने की दाल से केले के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और केवल पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। रानी की बहन व्रत और पूजा की विधि बताकर अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चय के अनुसार व्रत किया। अस्तबल में जाकर चना और गुड़ ले गए और फिर उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजा की। अब दोनों इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि पीला खाना कहाँ से लाए, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए गुरुदेव उनसे प्रसन्न हुए। इसलिए उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी सहित भोजन ग्रहण कर लिया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। भगवान बृहस्पति की कृपा से राजा विदेश से धन लेकर आया और इस तरह से उन्हें अपनी धन संपत्ति वापस मिल गई। लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम इसी प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कठिनाई होती थी, इससे सारा धन नष्ट हो गया और अब जब गुरुदेव की कृपा से तुम्हें धन मिल गया, फिर से आलस्य महसूस कर रही हो। यह धन हमें बहुत कष्ट के बाद मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और उस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे आपके कुल की कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाने लगी, जिससे पूरे नगर में उसकी कीर्ति फैलने लगी। इस प्रकार जो भी व्यक्ति बृहस्पति देव की कथा को पढ़ता है, सुनता है या व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सभी सुखों को भोगता है। तो भक्तों, इसी कथा के साथ प्रेम से बोलिए, जय हो बृहस्पति देव, जय हो विष्णु भगवान।